नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिसीजन मेकिंग सीरीज के और एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज हम एक अनोखे टूल के बारे में बात करेंगे जिसे हम द रबर बैंड मॉडल कहते हैं। ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जिसका यूज करके आप आपके लाइफ के डिसीजंस और बेहतर तरीके से ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में आप मास्टर बन सकते हैं। सोचो कि आप रबर बैंड्स के बीच में हैं, जैसे कि यहां मैं इस पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं। एक आपको करंट सिचुएशन में रोक रहा है और दूसरा आपको नए अपॉर्चुनिटी की तरफ खींच रहा है। और अक्सर ऐसा ही होता है हमारे लाइफ में। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको लगता है ये काम तो ठीक है, लेकिन इससे बड़ा मैं काम करता हूँ, नया काम कुछ करता हूँ, लाइफ में ग्रो होता हूँ। मतलब एक एंगल से तो लगता है कि सर्टेनिटी है, जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है, थोड़े बहुत पैसे भी आ रहे हैं, लाइफ बहुत अच्छी है, मगर थोड़ा कुछ लाइफ में और चाहिए। मतलब एक साइड से कुछ हमें होल्ड करता है, सर्टेनिटी होल्ड करती है कि चलो ठीक है जो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा भी लगता है कि चलो रिस्क लेते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, नया कुछ ट्राई करते हैं। मतलब कुछ तो आपको पुल भी करता रहता है, एक होल्ड करता है, एक पुल करता है। और अगर बीच में आप फंसे हो तो उसको कहते हैं द रबर बैंड मॉडल। और इस मॉडल को ऐसे ही समस्या का हल करने के लिए यूज किया जाता है। एक बहुत ज़्यादा शानदार टूल है ये टेक्निक हमें व्हाट इज होल्डिंग मी एंड व्हाट इज पुलिंग मी, आई रिपीट, व्हाट इज होल्डिंग मी एंड व्हाट इज पुलिंग मी, इन सवालों का उत्तर ढूंढने में मदद करती है। क्योंकि एक बार ये सवाल आपके सामने आ जाते हैं, ये क्लैरिटी बन जाती है, तो बहुत आसानी जाती है डिसीजन लेने में। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों के द्वारा इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपने डिसाइड किया है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करें, या एक साइड से लग रहा है एक्सपांड करें कि एक्सपांड नहीं करें। ऐसी उलझन में अगर आप फंसे हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या आपको रोक रहा है। बिजनेस एक्सपांड करने की सोच रहे हो तो आपको रोक क्या रहा है बिजनेस एक्सपांड करने से। हो सकता है कि आपकी करंट मार्केट साइज जो है वो आपको कंफर्ट दे रही हो कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, या आपको रिस्क लेना पसंद नहीं हो, या फिर आपके पास शायद सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं हो। एक्सपांशन करने के लिए जो पैसा लगता है, जो लोग लगते हैं, या जो भी टैलेंट स्ट्रैटेजी लगती है, शायद वो आपके पास रिसोर्स नहीं हो, या फिर फियर ऑफ फेलियर भी हो सकता है। जो भी है, ये सारी चीज़ें एक फैक्टर है। और अब दूसरी तरफ देखिए, क्या है वो चीज़ें जो आपको बिजनेस एक्सपांशन की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्या है जो आपको पुल कर रही है। शायद आपको ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद हो, या फिर आप नए मार्केट्स में जाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए सर्विस ऑफर करना चाहते हो, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आपका बिजनेस स्टैग्नेंट हो गया है, इसीलिए मुझे एक्सपांड करना है और आपको चेंज की ज़रूरत है। जो भी हो, देखिए ये दोनों सिचुएशन में आपको समझना होगा, कुछ तो आपको रोक रहा है और कुछ खींच रहा है। दोस्तों, हाल ही में मैं भी इस समस्या से गुजरा हूँ। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर के अलावा एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, और महाराष्ट्र के ना बहुत सारे मल्टीपल सिटीज़ में मेरे कुछ सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैं पिछले 10 सालों से प्रॉफिटेबली चला रहा हूँ। लेकिन ये सब बिजनेस एज अ फ्रेंचाइजी में चलाता हूँ। हाल ही में मुझे भी ये फीलिंग आई कि चलो यार, बिजनेस को एक्सपांड करते हैं, अपना एक नया ब्रांड बनाते हैं, प्रॉफिट बढ़ाते हैं। लेकिन फिर लगा अच्छा खासा तो चल रहा है, प्रॉफिट्स भी आ रहा है, कम है लेकिन ठीक है, मैं कहाँ वैसे भी ऑफिस में जाता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ही करते रहता हूँ, घूमते ही रहता हूँ, तो बिजनेस जो चल रहा है उसको डिस्टर्ब क्यों करना। मतलब यहाँ पर मुझे कुछ होल्ड कर रहा है और कुछ मुझे पुल भी कर रहा है। ऐसे समय मैंने ये टूल बहुत स्मार्टली दोस्तों यूज किया। यहाँ मैंने सबसे पहले पेपर और पेन पे लिख लिए सारे पॉइंट्स कि मुझे क्या होल्ड कर रहा है, और फिर ये भी लिखा कि मुझे पुल क्या कर रहा है। दोनों का कंपैरिजन किया, दोनों का वेटेज देखा कि क्या ज़्यादा वेटेज है, और उस राह पर मैं चल पड़ा। यानी मैंने भी बिजनेस एक्सपांड करना शुरू कर दिया। अपना जो ब्रांड है एबीसी ट्रेनिंग, उसको और ग्रो करता गया, और मल्टीपल लोकेशंस में गया, और रिजल्ट क्या है, आज मेरी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एज ए बिजनेसमैन मैं और प्रॉफिट कमा रहा हूँ। मैं अब ज़्यादा लोकेशंस पे ऑपरेट कर रहा हूँ, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, और भी एक्सपांशन का सोच रहा हूँ। इसका मतलब इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैंने ये मॉडल यूज़ किया। दोस्तों, रबर बैंड मॉडल हमें अपने डिसीजंस को ज़्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रक्चर तरीके से लेना सिखाती है। ये हमें फोर्स बिल्कुल भी नहीं करती है, बल्कि हमें ये समझने में आसानी हो जाती है कि किस में ज़्यादा वेटेज है। ये क्लियरिटी हमें ये देती है। तो अगले वीडियो में भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मॉडल अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जिस भी डिसीजन मेकिंग में आप अटके हो, कुछ आपको होल्ड कर रहा है, कुछ पुल कर रहा है, उसको लिखिए, किस में ज़्यादा वेटेज है वो देखिए और उस राह पर चल पड़े।
वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कॉर्पोरेट रिलेटेड वीडियोस, डिसीजन मेकिंग के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।